श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग भाग 1 में श्लोक 1 से 9 का अर्थ सहित विवरण करेंगे। क्या सच में हम ही सब कुछ करते हैं या इंद्रियां अपना काम करती है? श्री कृष्ण बताते हैं, ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती। देखना, सुनना, चलना, क्या ये सब वास्तव में हम करते हैं? श्लोक 1 अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। आप कभी कर्म त्याग संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कृपया स्पष्ट बताइए। श्लोक 2 श्री भगवान उवाचा संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन कर्म योग निष्काम भाव से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। श्लोक 3 ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4 सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। अज्ञानी लोग ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। श्लोक 5 यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योग से जो लक्ष्य प्राप्त होता है, वही कर्म योग से भी प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन दोनों को एक समान समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्लोक 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुखम अपतुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कर्म योग के बिना संन्यास कठिन है, लेकिन जो कर्म योग में स्थित है, वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 7 योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो व्यक्ति कर्म योग में स्थित है, जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रित है और जो सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं है, निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्लोक 8 नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। तत्व को जानने वाला योगी यह समझता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, चलना, सोना और सांस लेना, ये सब केवल इंद्रियों के द्वारा होते हैं। श्लोक 9 प्रलपन विसृजन गृह्णन नुन्मिषन निमिषन नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बोलना, त्यागना, ग्रहण करना, आंखें खोलना और बंद करना, इन सभी क्रियाओं में ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि केवल इंद्रियां अपने विषयों में कार्य कर रही है। इस सार का संदेश है कि ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि आत्मा कर्म नहीं करती, इंद्रियां ही अपने अपने कार्य करती है, इसलिए वह कर्म में भी आसक्त नहीं होता। जब ये समझ आ जाए कि आत्मा अकर्ता है, तब कर्म भी बंधन नहीं बनते। ज्ञान से किया गया कर्म मनुष्य को मुक्त कर देता है। अगले भाग में जानेंगे कर्म को भगवान को अर्पित करने का रहस्य। जय श्री कृष्ण।